कि meiosis is a type of division, right, in which the interphase stage is associated with the replication of DNA, not the doubling of the chromosome number. यहाँ पर थोड़ी सी इंटरफेस जरूर मौजूद है मियोसिस में। जब मियोसिस वंस रेडी टू स्टार्ट, तो जो जेनेटिक मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल है ना, उसने कंडेंस तो होना है, और कंडेंस होकर उसने डीएनए मॉलिक्यूल्स ने कंडेंस होकर क्रोमेटिड्स बनने हैं, और क्रोमेटिड्स ने जुड़कर क्रोमोसोम बनाना है। तो यहाँ तक तो इसकी इंटरफेस है ठीक। ओके, यहाँ तक है इंटरफेस ओके। अदरवाइज माइटोसिस में जिस तरह आपको पता है कि G1, G2 और एस फेज जो थी, वो फेज जो थी, वहां पर तो काफी लेंथी फेज थी। वहां एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो एस फेज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बस उन्होंने क्रोमोसोम बनाने हैं, पहली थिंग, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग इज दिस, कि यहाँ पर मियोसिस की ना दो डिवीजन्स हैं। मींस कि मियोसिस जो है उसकी दो डिवीजन्स हैं, मियोसिस वन और मियोसिस टू। देखिए, मैंने डायग्रामेटिकली भी आपको दिखा दिया है यहाँ पर कि मियोसिस वन में भी चारों फेजेस हैं, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन एंड टेलोफेज वन। और जब दो नए सेल बनेंगे तो वो फर्दर कंटिन्यू करेंगे डिवीजन, उसको हम कहते हैं मियोसिस टू। और मियोसिस टू में ये जो दो डॉटर सेल है, ये एक मरतबा फिर डिवीजन में चले जाएंगे, और इनसे फिर बनेंगे फर्दर दो दो, जिन्हें हम कहते हैं कि चार डॉटर सेल बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मियोसिस है, मियोसिस में तो जनाब हुआ ये कि 46 वाला जो सेल है, वो 23 वाले पहले दो सेल बने, और यही दो सेल फिर फर्दर डिवाइड होकर 23 क्रोमोसोम वाले सेल बने। अब ये चीज़ तो समझ नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि देखिए जी, 46 क्रोमोसोम को आधा आधा करें तो 23 बनता है, लॉजिक है। लेकिन 23 का अगर हाफ करें तो वो तो बनना चाहिए 11.5। हम फिर कह रहे हैं कि 23 का हाफ 23। तो असल में हो क्या रहा है, अगर आप डायग्राम को गौर से देखें, तो यहाँ पर जो है 23 पेयर्स हैं। ठीक है, उन पेयर्स में से फिर 23 क्रोमोसोम हुए, और फिर एंड में 23 क्रोमाटिड्स हैं। ये क्रोमोसोम नहीं है। तो 23 क्रोमोसोम्स के हाफ होकर 23 क्रोमेटिड्स बन गए। तो फिर ये क्रोमोसोम कब बनेंगे? जनाब, हमारे इस सिलेबस में गैमीटोजेनेसिस का टॉपिक हुआ करता था 2021-22 तक। गैमीटोजेनेसिस में हम स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस दोनों की बात करते थे, कि अब मियोसिस होने के बाद, क्योंकि मियोसिस होती ही सेक्स ऑर्गन्स में है, मेल में स्पर्म कैसे डेवलप होंगे और फीमेल में ओवम कैसे डेवलप होगा। तो जब ये सेल्स गैमीट्स में डेवलप होते हैं, तब इस डेवलपमेंट के दौरान जो ये क्रोमेटिड है, ये अपनी तरह का सेम क्रोमेटिड रेप्लिकेट करके क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, लेकिन मियोसिस के एंड पर जो चार नए सेल्स बनते हैं, उनमें 23 क्रोमाटिड्स होते हैं, क्रोमोसोम्स नहीं होते। ठीक है, तो ये तो एक आउटलाइन मैंने इस मियोसिस की आपको बताई है। मैं इसे दोबारा रिपीट करता हूँ। मियोसिस इज अ रिडक्शन फेज। मियोसिस टेक्स प्लेस इन सेक्स ऑर्गन्स, इन द टेस्टिस ऑफ मेल एंड इन द ओवरीज ऑफ फीमेल। और प्लांट्स में अगर हम चले जाएं, तो फ्लावर के अंदर, स्टेमन में और कार्पल में होती है ये मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू टू, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। ठीक है, और इसमें कोई इंटरफेज नहीं है वैसी जैसे कि माइटोसिस में थी, G1, G2 और एस फेज। मियोसिस वन में भी चार फेजेस हैं, प्रोफेज वन, मेटा, एना, टीलोफेज वन। और प्रो मियोसिस टू में भी चारों फेजेस हैं। और एट द एंड ऑफ दिस मियोसिस सेल डिवीजन, फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। और ये चारों डॉटर सेल्स जो होते हैं,
उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका होता है एज कम्पेयर टू पेरेंट, ठीक है ना। अब उसमें अगर 46 थे तो यहाँ पर इसमें हो जाएंगे जनाब, यहाँ अगर 46 थे तो यहाँ पर 23 हो जाते हैं, ठीक है। हाफ द नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, वो क्रोमोसोम बन ही जाएंगे। और ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते चार नए सेल जो बने हैं, जबकि माइटोसिस में जो नए सेल्स बनते हैं वो डिवाइड रीडिवाइड होते ही रहते हैं। अब हमने मेन इसमें क्या चीज़ जो है वो डिस्कस करनी है। मेन हमने जो है ना मियोसिस वन जो है उसको डिस्कस करना है, क्योंकि मियोसिस वन इम्पॉर्टेंट है, जो हमें बताएगा कि जेनेटिक वेरिएशन आती है। ये चारों जो नए सेल्स बने हैं, ये चारों के चारों जेनेटिकली एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। क्यों मुख्तलिफ हुए हैं? मियोसिस वन में प्रोफेज वन की वजह से, ठीक है। ये हमने प्रोफेज वन जो है उसको डिस्कस करना है पहले, और फिर डेफिनेटली हमने वन बाय वन जो है वो तमाम स्टेजेस को भी डिस्कस करना है ब्रीफली, ठीक है। डिटेल में तो ये प्रोफेज वन है और इसी के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको अब नेक्स्ट जो हम स्लाइड ओपन कर रहे हैं, आप देखिए आपके पास पेज ओपन हो जाए और उस पर इमेज आ जाए तो मुझे बताइएगा। जी, ये मैं दोबारा इमेज लगा रहा हूँ। जी, इमेज आ गया आपके पास। इमेज विजिबल है जी दोनों को? यस सर। ओके, दैट्स गुड। बस मुझे जल्दी से बता दिया करें ताकि मैं कंटिन्यू करूँ। ओके जी, तो मुझे प्रोफे नहीं नजर आ रहा। ओके। आप मोबाइल पर हैं? जी सर। अच्छा, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर वो एक बॉक्स होगा, उसे पेजेस लिखे होंगे, तो उसको क्लिक करें तो पेज टू पे आ जाएं। लास्ट टाइम भी हमने ऐसे किया था, देखें। आयशा, आप इसे ज़रा गाइड करें। ओके जी, प्रोफेज वन। प्रोफेज वन डेफिनेटली इट्स अ लेंथी फेज, और इसमें स्टार्टिंग में क्या होगा? स्टार्टिंग में तो वही होगा जो हमने माइटोसिस में पढ़ा था। मतलब हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियोलाई डिसअपियर, एंड द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स स्टार्ट नाउ, सेंट्रियोल स्टार्ट डिवाइडिंग टुवर्ड द ऑपोजिट पोल। ये माइटोसिस वाली सारी बातें इसमें होंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बात क्या होगी वो नोट करें। नंबर वन, बाइवेलेंट फॉर्मेशन। बाइवेलेंट का मतलब ये बात यह है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं, होमोलोगस एक जैसी शक्ल सूरत वाले, एक जैसी लेंथ और इंफॉर्मेशन वाले क्रोमोसोम, दे कम क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और करीब आने के बाद वो साइनेप्सिस करेंगे। साइनेप्सिस, सिनेप्सिस करेंगे। सिनेप्सिस का मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। So they assembled the homologous chromosomes pair up. This is known as synapsis. And each part of this pair is called bivalent. एक ये bivalent है, एक ये bivalent है। और टेट्राड कहेंगे इन चारों को इकट्ठा। चार क्रोमेटिड एक साइड पे, चार क्रोमेटिड एक साइड पे हो गए। बाइवेलेंट कह रहे हैं दो दो को, ठीक है। ओके, अब इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट होगा। अब इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है, मैं यहाँ पे इसको रेज करके आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर भी वैसे शो किया हुआ है। और मैं इस डायग्राम को करूँगा ज़रा
बड़ा, ताकि हमें एग्जैक्टली वही पार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, चलें। तो आप आ जाए जनाब इधर। अब ये साइनैप्स करके इकट्ठे तो हो गए, ठीक है। इकट्ठे होने के बाद अब इन्होंने क्या किया कि अपने अपने जो क्रोमेटिड्स थे उनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने लगे, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने अपने क्रोमेटिड्स का कुछ हिस्सा दूसरे के साथ शेयर करना शुरू किया। अब जैसे क्रॉस बना हुआ है ना, जहां मैंने सर्कल बनाया है, इसे कहते हैं क्याज मेटा ब्रिज। CH, क्याज मेटा ब्रिज, ठीक है। इन्होंने बनाना शुरू कर दिए क्याज मेटा ब्रिज। भाई क्याज मेटा ब्रिज की अलैदा से भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो सिंपल 1 2 सेंटेंस में आप कह सकते हैं कि आफ्टर द होमोलोगस क्रोमोसोम कम क्लोज टू ईच अदर, द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज स्मॉल पोर्शन विद ईच अदर बाय फॉर्मिंग अ क्रॉस ब्रिज इज कॉल्ड क्याज मेटा। ठीक हो गया जी। मैंने इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि क्याज मेटा ब्रिज क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, ठीक है। तो क्याज मेटा ब्रिज जो है, इसमें हम सिंपल ये कहेंगे कि द होमोलोगस क्रोमोसोम कम क्लोज टू ईच अदर, सिनैप्स हो गया, एंड टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब जाहिर सी बात है कि ये ये ब्लू वाला जो है और रेड वाला, ये आपस में एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ठीक है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं, दे बिकम क्लोजर एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज स्मॉल पोर्शन विद ईच अदर बाय फॉर्मिंग अ क्रॉस लाइक ब्रिज। एक क्रॉस की तरह का ब्रिज बनाएंगे, फिर इंजाइम्स आएंगे, इनको कट करेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे। उस क्रॉस नुमा इस ब्रिज का नाम है क्याजमेटा। एंड नाउ आफ्टर क्याजमेटा फॉर्मेशन, non-stick chromatids with the help of enzyme exchange their small part with each other. This is known as crossing over. जब वो एक दूसरे के साथ अपना एक्सचेंज कर चुके होंगे, कर चुकने के बाद अब उनके पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन आ गई, इस प्रोसेस का नाम है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है जी। तो अब क्रॉसिंग ओवर हो गई। अब इस क्रॉसिंग ओवर से फायदा क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ा? अभी ये तो हमारे सामने है 2D, ठीक है। हमारे सामने जब 3D एनिमेशन में आएगा ना ये, तो आप अपने दोनों हाथों को, जैसे हम ताली बजाते हैं ना, इस फॉर्मेशन में अगर लेकर आए, तो आप देखेंगे कि इनको एक दूसरे के साथ क्रॉस ब्रिज बनाकर देखें, तो जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पर ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से मुख्तलिफ हो जाएगी, जो कि उनके पेरेंट्स में थी उससे टोटली डिफरेंट हो जाएगी। ये मैं बनाता हूँ जी थोड़ा सा, इसको मैं करता हूँ स्मॉल, ठीक हो गया जी। और यहाँ मैं बनाता हूँ, देखिए, ये एक क्रोमोसोम है और इसने जो है इस दूसरे क्रोमोसोम के साथ किया है, ठीक है। अब बेसिकली ये ए है और इसका ए ये है, इसका भी ये है और इसका भी ये है। मैंने ये कहा था क्योंकि कई स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं कि जब ये है ही होमोलोगस क्रोमोसोम, तो फिर ज़रूरत ही क्या है, ठीक है ना। अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो अगर ये एक्सचेंज करेंगे तो होमोलोगस में तो क्रोमोसोम्स की पोजीशन सेम होती है, तो क्या फर्क पड़ा, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब जब ए ए वाली इंफॉर्मेशन सेम है और बी बी क्रोमेटिड इंफॉर्मेशन सेम है, तो बाबा क्या मेटा ब्रिज तो इनके दरमियान बन रहा है। जो जो क्याज मेटा ब्रिज बन रहा है ना जी, वो तो बन रहा है इनके दरमियान। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका बी और इसका ए
इनके पास तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है ना भाई। ए और ए की इन्फॉर्मेशन सेम होगी होमोलोगस क्रोमोसोम में, और बी की सेम होगी। समझ रहे हैं ना? लेकिन एक्सचेंज आपस में तबादला किस क्रोमेटिड का हो रहा है? ए और बी का हो रहा है। अब मुख्तलिफ होगी ना, बी के पास कुछ और जीन्स होंगे, ए वाले क्रोमेटिड पर कुछ और जीन होंगे। अब इसके कुछ जीन्स इसके पास आ गए और बी के इधर आ गए। ठीक है। और इनकी लोकस भी डिफरेंट है। तो अब नीचे भी एक ही वक्त में बहुत सी जगहों पर क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अब ये वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं रहा, क्योंकि देखें, ये फादर या मदर के सेक्स ऑर्गन में मियोसिस हो रही है। या तो फादर के ये स्पर्म बन रहे हैं मियोसिस के बाद, या मदर के एग बन रहे हैं। लेकिन जब ये स्पर्म और एग बनेंगे इस प्रोफेज वन के बाद, तो इनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट क्लोन कॉपी वैसी नहीं रहेगी जैसे उस माँ या बाप की है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक वेरिएशन आ गई है, नया कॉम्बिनेशन बन गए हैं। जितने ज्यादा नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे उतनी डाइवर्सिटी आएगी। अब माँ बाप एक ही होते हैं, बच्चे चार पाँच छः होते हैं, क्या वो फोटो कॉपियाँ होते हैं एक दूसरे की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे फोटो कॉपीज नहीं होते। उनकी हाइट, उनकी आदतें, उनका कम्प्लेक्शन और बहुत कुछ डिफरेंट होता है। क्योंकि हर मर्तबा जो एग्स और स्पर्म बनने हैं पेरेंट्स के, वो मियोसिस से बनने हैं। मियोसिस होनी है तो प्रोफेज वन होनी है। प्रोफेज वन होनी है तो उसमें सिनेप्सिस और प्लाज्मेटा ब्रिज फॉर्मेशन होनी है, और क्रॉसिंग ओवर होगी। और क्रॉसिंग ओवर जब होगी तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे। जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? तो मुझे जल्द से बता दीजिए ताकि मैं आगे चलूँ। क्रॉसिंग ओवर का ही जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। यस कुछ सर। पूछना है तो पूछ लीजिए। जी, क्लियर? यस सर। जी सर, क्लियर है। चलें जी, क्लियर जी, आगे चलते हैं। ठीक हो गया। अब मैं जो है वो नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ। पेज 3 पर मैं जा रहा हूँ, और ये पेज 3, और यहाँ मैं एक डायग्राम जो है प्लेस की है मैंने। जैसे विजिबल हो मुझे बता दीजिएगा। विजिबल है सर। इसी तरह धुंधली आई है, मैं इसको प्रॉपरली करता हूँ। जी, अब मैंने दोबारा इसको ज़रा पेस्ट किया, अब देखिए। चलें, गुजारा कर रही है। नज़र आ रही है जी डायग्राम? यस सर। ओके, ठीक है। तो है ना, ये देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो मैंने इसको यहाँ पर दिखाया है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? ये अभी प्रोफेज वन चल रही है, याद रखिएगा। ये प्रोफेज वन में ही हो रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी। तो व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? देखें, हुआ ये मियोसिस के प्रोफेज वन में कि होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ साथ आ गए, पेयर अप हो गए। पेयर बनाकर साइनेप्स करके उन्होंने क्रॉसिंग ओवर की। अब क्रॉसिंग ओवर होने के बाद वो एक दूसरे से अलहदा हुए, सेपरेट हुए फ्रॉम वन अनदर। जब वो एक दूसरे से अलहदा होकर सेंटर ऑफ द सेल में सेंटर ऑफ द सेल में इन्होंने अब होना है इकट्ठे। ठीक है, इन्होंने होना है इकट्ठे। आपको याद होगा कि हमने माइटोसिस में भी इसको पढ़ा था कि माइटोसिस की जो प्रोफेज है उसमें सेंट्रियोल मुकम्मल तौर पर अपने पोल्स पर चले जाते हैं। ठीक है जी। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो, बल्कि इस तरह नहीं, हम इसको इस तरह बना लेते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं वो अरेंज हो जाते हैं इन द सेंटर ऑफ द सेल। तो सेंटर में जो है वो क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट क्या है जी? यहाँ पे अरेंजमेंट है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अब जरूरी नहीं कि जो पेयर है ना दूसरे क्रोमोसोम का, वो जब अलैदा हो और दोबारा जब सेंटर में अरेंज हो पेयर की फॉर्म में, तो दूसरा क्रोमोसोम नंबर 2 क्रोमोसोम के साथ ही पेयर अप हो। नहीं नहीं नहीं, आपको पता है पेयर में दो क्रोमोसोम होते हैं। अब क्रोमोसोम नंबर 4 पेयर बना रहा है क्रोमोसोम नंबर 9 के साथ। क्रोमोसोम नंबर 16 पेयर बना रहा है क्रोमोसोम नंबर 21 के साथ। तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। ठीक है। और
यहाँ पर जब सेंटर में अरेंज होंगे तो रैंडमली होंगे, याद रखिएगा। अब ये रैंडमली अरेंज होंगे, इनकी जो लिंकेज ग्रुप्स बने हुए थे वो डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर भी, अब इसका फायदा क्या है, ये बात किताबों में नहीं लिखी हुई। यहाँ पर भी जब वो आकर अरेंज होंगे कि जनाब क्रोमोसोम नंबर 10 जो है वो क्रोमोसोम नंबर 12 के साथ आके सेंटर में अरेंज हो गया है, यहाँ पर भी ये अपनी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज करेंगे। ठीक है। रैंडमली they may have different alleles, so create new combinations of maternal and paternal alleles। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये नए नए कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इसलिए इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले क्या किया उन्होंने, एक जैसे जो थे होमोलोगस जैसे पेयर बने हुए थे, उन्होंने आपस में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किया बाय क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद प्रोफेज जब खत्म होने लगी तो सेंटर में अरेंज हो गए इंडिपेंडेंटली, रैंडमली, और किसी भी दूसरे क्रोमोसोम के साथ 10 वाला जो है वो 20 के साथ, 11 वाला जो है 3 के साथ पेयर अप होकर वहां भी इन्होंने न्यू कॉम्बिनेशन अपने एलील्स के जो है वो बनाए। ठीक है, इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक हो गया। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गई, ये बातें जो है मेनली पूछी जाती हैं। और इसके बाद तो खैर सिंपल है। मेटाफेज 1 जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे जाकर उसको जो है आपको दिखा भी देता हूँ कि जो मेटाफेज है उसमें क्या होता है कि जी, ये आ जाएंगे जनाब, हम इधर बल्कि उसी को दिखा देते हैं। तो ठीक है जी, ये मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ये पेज नंबर 4 में ऐड किया है, आपके पेज नंबर 4 पर आ जाइए। और यहाँ मैंने इमेज पेस्ट कर दिया, विजिबल हो तो बताइएगा। जी विजिबल हो गया। जी हना और आयशा देखें, विजिबल हो गया इमेज आपको? यस सर। हो गया। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए, कंडेंसेशन को इंटरफेस कह रहे हैं। प्रोफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स और उनकी जो है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गई। मेटाफेज में सस्पेंडर फाइबर्स बने और क्रोमोसोम्स गेट अटैच टू द spindle fibers, and the same, they are randomly arranged हुए में, अलाइनमेंट इनकी रैंडम हुई हुई है। ठीक है। तो बस यही होगा। उसके बाद एनाफेज में आ जाए। तो एनाफेज में अगर आप देखें, एनाफेज में कि वही कुछ हुआ जो उसमें माइटोसिस में हुआ था, कि स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन टेक प्लेस एंड द क्रोमोसोम बाइवेलेंट, they definitely by pulling force they are get separated और independent assortment take place here। तो अब यहाँ पर ये सेपरेट हो गए हैं एंड दे आर मूव टूवर्ड द ऑपोजिट पोल्स, ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। टीलोफेज प्लस साइटोकाइनेसिस लिखा हुआ है, हाँ जी बिल्कुल। और ये अपने अपने पोल्स की तरफ जाकर उनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर हो गई। और अब ये 46 से 23 क्रोमोसोम्स वाले बन गए। ठीक है। मगर जो है यहाँ पर स्टॉप नहीं हुआ, और यहाँ पे इनकी वही फेज प्रोफेज बन गई। और अब यहाँ पे मियोसिस 2 में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, कोई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगी। ठीक है। और यहाँ पर जो है एज इट इज सेम वही स्पिंडल फाइबर बनेंगे, मेटाफेज एनाफेज। मगर अब आप गौर करें कि यहाँ पर क्रोमोसोम नहीं, यहाँ पे क्रोमाटिड्स में टूट रहे हैं। 23 क्रोमोसोम्स दे ब्रेक इनटू क्रोमाटिड्स, सो दे हैव 23 क्रोमाटिड्स नाउ। ठीक है, 4 डॉटर सेल्स बन गए हैं। ओके जी, 4 डॉटर सेल्स जो बन गए हैं। और मैंने जैसे कहा कि ये गमीटोजेनेसिस में जाएंगे और ये अपना अपना एक एक क्रोमेटिड सेम रेप्लिकेट करके क्रोमोसोम ही बन जाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर जो है मियोसिस एंड होगी और मियोसिस के नतीजे में जो है वो हमारे पास आएंगे जनाब 4 डॉटर सेल्स। ठीक है, तो ये जनाब हो गई हमारी कंप्लीट मियोसिस का प्रोसेस। आप एक वीडियो भी देख लीजिए, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रुकिए जी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, शेयर साउंड, चले ऑटोमेटिक आई थिंक। क्या हो रहा है भाई? स्क्रीन, आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? No, sir. नहीं हो रही? क्लोज द व्हाइट बोर्ड, कंटिन्यू स्क्रीन। स्क्रीन, अच्छा अब होगी, नेट का इशू था शायद। देखें जी, आ गई स्क्रीन आपके साथ शेयर हो गई। अब टेट्राड क्या है कि इसके भी दो क्रोमेटिड्स हैं, इसके भी दो क्रोमेटिड्स हैं। अब ये देखिए आगे पीछे जुड़े हैं, जैसे हम दो ताली बजाते हैं ना, ऐसे दो हाथ जोड़ते हैं, इस तरह से ये जुड़ गए हैं। ठीक है जी, और उसके बाद अब अलील्स हमने पहले बात की हुई कि जीन्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके पास जो जीन्स हैं उनकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं उन दोनों के पास। अब यहाँ पे इन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो की, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होनी चाहिए थी। ये रैंडमली जो है ना अरेंज होते हैं मेटा। हाँ, अब ये बात ठीक है कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से अब ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड 100% एक जैसे नहीं रहे। क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये सिस्टर क्रोमेटिड पुराना जैसे मदर या फादर में था, और दूसरा क्रोमेटिड इसी क्रोमोसोम को जो है वो बदल चुका है, उसके पास नई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, तो माँ बाप से अब ये क्रोमोसोम मुख्तलिफ